तो हम देखते हैं कि किंग वकासा ने किंग कोराक को हरा दिया होता है। ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है और वेजिटा भी कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे हुआ? लगता है कि अब हमारी आखिरी उम्मीद वो भी खत्म हो चुकी है। तो आखिर अब भला हम क्या करेंगे? जिसके ऊपर तभी वो रॉयल ब्लड का सैयन एजाना कहता है, हमें अच्छी तरीके से मालूम था कि इस बार किंग वकासा को इस ब्रह्मांड की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। और तभी किंग वकासा भी कहते हैं, सैयन्स, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, मेरे साथ आ जाओ, वरना मिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरा मकसद इस बार जरूर से पूरा होगा। और मेरा मकसद कुछ छोटा नहीं है। अभी तो मैंने बहुत कुछ सोचा है अपने इस मल्टीवर्स और साथ ही में बाकी के ओमनिवर्स को लेकर भी। जिसके ऊपर गोकू और वो बाकी सारे सैयन कुछ भी नहीं कहते। और तभी जोनार्क कहता है, माय लॉर्ड, लगता है कि ये सैयन्स इस तरीके से नहीं मानने वाले। क्यों ना आप इनका अंत कर दो। जो सुनकर वकासा मुस्कुराते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और वो कहता है, ठीक है सैयन्स, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया। ये तुम्हारा फैसला है और अब खत्म हो जाओ। ये कहने के बाद किंग वकासा गोकू और उन सभी की तरफ अपना हमला कर देते हैं। मगर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, गोहान, राइजो और अकुमो अपनी पावर को लगाते हुए सभी एक साथ मिलकर किंग वकासा के वार को रोकते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और वो सारे ही सैयन्स कुछ कदम दूर जाकर गिरते हैं। जो देखते हुए वहां पर मौजूद प्राइमल सैयन्स हंसने लग जाते हैं और ओज़मा भी कहता है, क्या लगता है मल्टीवर्स 7 के सैयन्स को कि ये लोग किंग वकासा का सामना कर सकते हैं? मगर तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि कहता है, जब तक हमारी सांसें चालू है हम सभी सैयन्स लड़ेंगे अपने आखिरी दम तक। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है, जो सुनकर किंग वकासा कहते हैं, तुम सैयन्स की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। काश तुम सभी सैयन्स मेरी ओर होते तो और भी मजा आता। मगर तभी हम देखते हैं कि गोहान और राइजो एक साथ मिलकर किंग वकासा के ऊपर अपने पंच करने की कोशिश करते हैं। मगर किंग वकासा उन दोनों के ही हाथ को पकड़ते हुए उन दोनों को घुमाते हुए काफी दूर फेंक देते हैं
और तभी गोकू और वेजिटा चिल्लाते हुए अपना हमला करते हैं। उन दोनों के वार एक साथ जाते हुए किंग वकासा से टकरा जाते हैं, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है। मगर किंग वकासा को उनके हमलों का कोई भी असर नहीं होता और अकुमो किंग वकासा के सामने से उन पर अपना जोरो का हिट करता है। अकुमो के हमले के कारण किंग वकासा अपनी ही जगह पर खड़े रहते हैं और तभी वो कहते हैं, सैयन पिता, काश तुम भी हमारे मल्टीवर्स के होते तो कहानी आज कुछ और होती। मगर अफसोस, तुम्हारी कहानी आज खत्म होगी। अकुमो दोबारा से वकासा के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, मगर अकुमो के पेट पर एक काफी जोरों का पंच करते हैं, जिसके कारण अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान और राइजो एक साथ मिलकर किंग वकासा के ऊपर टूट पड़ते हैं, मगर किंग वकासा अपने एक ही वार में उन दोनों को भी अकुमो के पास फेंक देते हैं। और तभी किंग वकासा गोकू और वेजिटा को देखते हैं और तभी वो कहते हैं, चलो सैयंस, देख लेते हैं कि तुम दोनों पर भी कितना जोर बाकी है। लगाओ अपना जोर। प्राइमल सैयन किंग यहीं पर खड़ा है। जो सुनकर वेजिटा कहता है, मैं इस तरीके से तो हर किस खत्म नहीं होने वाला। मैं ये अपना पूरा जोर लगाऊंगा, तो इसका सामना करो। फाइनल फ्लैश। और गोकू भी कहता है, मैं भी इस तरीके से हार मानने वालों में से नहीं हूं। माना कि सैयन किंग ताकतवर है, मगर हमारे अंदर हमारी ताकत है। गोकू भी ये बोलने के बाद अपना कामेहामे अटैक करता है। गोकू और वेजिटा के हमले एक साथ मिलते हुए एक काफी ताकतवर हमले में तब्दील हो जाते हैं और तभी वो किंग वकासा से सीधा जाकर टकराते हैं, जिन्हें किंग वकासा अपने एक हाथ से रोकते हैं, मगर वो कुछ कदम पीछे हटते हैं और वो अपने दूसरे हाथ की मदद से उस हमले पर अपना एक पंच करते हैं, जिसके कारण वहां पर एक धमाका होता है और किंग वकासा के ऊपर उस हमले का भी कोई भी असर नहीं होता। और तभी किंग वकासा गोकू और वेजिटा के सामने पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों के ही चेहरे को पकड़ लेते हैं और उन्हें भी उन सारे सैयंस के पास में फेंक देते हैं। लेकिन वो सारे सैयंस दोबारा से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी किंग कोरा कहते हैं, रुक जाओ, इसका कोई भी फायदा नहीं। हम में से कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि हम एक प्राइमल सैयन किंग की बराबरी कर सके। ये नामुमकिन है। अकुमो, तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है,
माय लॉर्ड, लगता है कि इन साइयंस ने हार को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए, समय आ चुका है मल्टीवर्स 7 के साइयंस को खत्म करने का और हमारे साइयन प्रजाति का बदला लेने का। ये सुनकर वो सारे ही प्राइमल साइयंस हंसने लग जाते हैं और तभी किंग वकासा अपनी पावर को बढ़ाते हैं। वो जैसे ही उन सभी की ओर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि अकुमो उठता है और अकुमो धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी अकुमो मुस्कुराते हुए कहता है, ये सच है कि जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो कभी भी नहीं हो पाता, लेकिन जो मैंने आज तक चाहा है वो सब मैंने हासिल करा है। अकुमो की बातों को सुनकर किंग कोराग हैरानी के साथ कहते हैं, क्या? आखिर तुम क्या करने जा रहे हो अकुमो? और तभी अकुमो कहता है, कोराग, कहते हैं ना कि महान ताकतें महान जिम्मेदारियों के साथ में आती है। तो आज वो जिम्मेदारी खुद साइयन पिता उठाएगा अपने साइयंस के लिए। ये कहने के बाद अकुमो काफी जोरों से चिल्लाते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है। अकुमो अपनी साइयन फॉर्म से तीसरी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मगर अकुमो अभी भी लगातार चिल्लाता रहता है। अकुमो अपनी फाइनल फॉर्म पर भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। अकुमो की ताकत हद से ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जो देखते हुए वहां पर मौजूद हर एक शख्स बहुत ज्यादा हैरान होता है। सभी लोग पीछे हटने लगते हैं और तभी किंग वकासा भी कहते हैं, मालूम था मुझे साइयन पिता इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। दिखाओ आखिर तुम्हारे अंदर क्या है। और अकुमो लगातार चिल्लाते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वहां पर एक विशाल रोशनी चमकती है। उस रोशनी की वजह से सब कुछ धुंधला होने लगता है, किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। और जैसे ही वो लोग अपनी आंखों को खोलते हैं और तभी हम देखते हैं कि अकुमो